हेलो एवरीवन, आज टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था, ठीक है, जिसका फिजिक्स का सॉल्यूशन का पार्ट हमको डिस्कस करना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इनटू v। आपको ईटा का डायमेंशन निकालना है तो f अपॉन r इनटू v 6 पाई कांस्टेंट आप हटा देंगे, सिंपलीफाई कर लोगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, f का डायमेंशन लेना, r भी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। पहला बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a cos अल्फा x b cos sin b sin बीटा t, ठीक है। इसमें आपको बीटा बाई अल्फा निकालना है ना। ये देखिए अल्फा x इज इक्वल टू 1 डायमेंशनलेस, तो अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन x l पे पावर -1, ठीक। ये ना हो गया। देखिए cos के साथ थीटा जोड़ा है तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा ना। वैसे ये भी थीटा है तो इसका भी कोई डायमेंशन होगा। देखिए बीटा t भी डायमेंशनलेस है तो बीटा की वैल्यू 1 अपॉन t का मतलब t माइनस 1। आपको चाहिए बीटा बाई अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 1 अपॉन l माइनस 1, दैट इज lt माइनस 1। ये हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन ct। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो देखिए टाइम में ये c जुड़ा, मतलब c का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का होगा, ठीक। इसका डायमेंशन वही होगा जो v का होगा। देखिए ये तो ऐड हुए ना, तो डायमेंशन सेम होंगे, इसका आंसर भी वही। तो at इज इक्वल टू v, तो a इज इक्वल टू v बाय t, दैट इज lt माइनस 2 हो जाएगा। ये भी हो गया, ठीक। अच्छा इस पूरे का डायमेंशन इसके इक्वल होगा, तो ये b है, नीचे टाइम प्लस टाइम होगा, इधर lt माइनस 1 होगा, तो b का डायमेंशन क्या हो गया l, तो b निकल गया, a निकल गया, c निकल गया। तीनों क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आइए, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है y a sin k vt माइनस x, देख आपको k का डायमेंशन निकालना है ना। फिर से वही सेम, ये थीटा इज अगेन डायमेंशनलेस, तो k vt माइनस x इज इक्वल टू 1 मान ले, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन vt माइनस x। इसको सॉल्व करिए l आएगा, या तो यहीं से देख लीजिए l आएगा, लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो आंसर भी लेंथ, तो ये 1 अपॉन l होगा, तो डायमेंशन हो जाएगा l माइनस 1। दिस इज फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है एनर्जी वेलोसिटी फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक। अगर एनर्जी वेलोसिटी और फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो आपको मास का डायमेंशन निकालना है। तो सिंपल बात कर लेंगे ना, वरना तो किसी को भी एनर्जी काइनेटिक ले लो, हाफ mv², ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं m, कौन से की बात नहीं कर रहे, m इज इक्वल टू लिख सकते हैं e अपॉन v², तो m इज इक्वल टू e, v पे पावर क्या -2, ये डायमेंशन है बस नहीं। बाकी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू e पे पावर a, v पे पावर b, f पे पावर c सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करोगे ना इससे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी, c की वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ठीक। देखिए 5 क्वेश्चन जो थे डायमेंशन के बहुत इजी थे और ये इजीली हम लोग सिंपलीफाई कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, ठीक है। कह रहा है x इक्वल टू k a पे पावर m t पे पावर m, ठीक। आपको m और n की वैल्यू निकालनी है, रख लीजिए ना डायमेंशन। x का डायमेंशन l, k डायमेंशनलेस, a का कितना lt माइनस 2 पे पावर m, t पे पावर n, तो हो गया l, l पे पावर कितना m, t पे पावर कितना -2m प्लस n। कंपेयर कर लीजिए m, यहां का पावर 1 ना, तो m इज इक्वल टू 1, और ये कंपेयर कर लीजिए तो इधर t नहीं है, तो -2m प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 2m, दैट इज कितना 2। ये भी ऑप्शन आ गया, ठीक। चलिए 7th क्वेश्चन आते हैं ना, यहां तक साफ दिख रहा है। हां 7th क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा ना। 7th क्वेश्चन में बेटा देखो कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू सुटेड टू लेजर लेंथ 10 साइड ऑफ द मेन स्केल। हां 1 का रेडियस टू मेजर द लेंथ निकल 10 डिवीजन ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेट ऑफ मेन स्केल द बेस सुटेड ना, यही है। इसमें दिया नहीं, ये है कह रहा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, तो वही वर्नियर स्केल डिवीजन इसको कितना हो गया 9 बाय 10, दैट इज 0.9 मिलीमीटर, ठीक। और लीस्ट काउंट इसका निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1
1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज 1 ये ना 1 मिलीमीटर और ये हो जाएगा पॉइंट माइनस 0.9 मिलीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर या तो 0.01 सेंटीमीटर। तो इसी का जो ऑप्शन आएगा ठीक इसमें लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है ना 9.01 बेस्ट सूटेड लेंथ होगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बेटा फिर वही है ठीक है यही चीजें फिर से रिपीट की गई है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर कहा कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ठीक। फिर कह रहा है एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद क्या n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन ये कहा करते जाओ 1 मेन स्केल डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर है जैसे 1 मेन स्केल इसमें 1 मिलीमीटर था ठीक वैसे यहां पे ये n वर्नियर स्केल डिवीजन n माइनस 1 बाय n तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n माइनस 1 ठीक है बाय n और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू x है ना। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू x देखिए और माइनस 1 वर्नियर स्केल की n माइनस 1 बाय n इनटू x सिंपलीफाई कर लीजिए x बाय n आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया और आगे देखिए देखते जाइए एक एक करके। एक क्वेश्चन में जिसका भी कांसेप्ट क्लियर होगा वो ये पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और सबसे बड़ी बात इसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए गए थे मैक्सिमम क्वेश्चन देखिएगा क्लास में डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9th पे ठीक है कह रहा है 9th ठीक लेंथ इंक्रीजेस बाय 21% फाइंड द परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड है ना। किसी भी पेंडुलम का लेंथ जो है आप कितना परसेंट बढ़ा दे 21% ठीक। तो आपका पूछ रहा है बताइए टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा। तो देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए ना t स्क्वायर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं ये सर तो अंडर रूट ये l आ गया या तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l लिख सकते हो ना। अच्छा लेंथ में कितना परसेंट बढ़ाएं 21 देखिए कोई भी चीज 100% होती है कोई भी चीज 100% ऑलरेडी होती है उसमें कितना परसेंट बढ़ा के 21 तो कितना हो गया 121। तो देखिए t डैश की बात करें कि जो फाइनल लेंथ है वो 121% हो गया 121 का मतलब 11 by 10 k under root l that is 11 by 10 t आ गया ठीक। तो चेंज कितना हुआ देखिए चेंज कितना हुआ 11 by 10 t था minus t that is t by 10 और चेंज बाय ओरिजिनल करोगे तो 1 by 10 ये into 100 कर दोगे परसेंटेज के लिए 10% के पास आएगा 10% के आसपास जो भी आंसर है लगभग 10.5 को आप टिक कर सकते हो ना। इसको पार्शियल से नहीं कर सकते क्योंकि पार्शियल 5% तक ट्रू होता है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है x इक्वल टू m पे पावर a l पे b t पे c अल्फा बीटा गामा एरर है m में l में और t में। तो ये तो बहुत इजी है डेल्टा x बाय x इनटू 100 इसको कितना a डेल्टा m बाय m इनटू 100 b ये तो बहुत इजी है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन है और प्लस c डेल्टा t बाय t इसके जगह अल्फा बीटा गामा तो a अल्फा b बीटा c गामा सारी चीजें कर सकते हो ना। चलिए इसके बाद ऑप्शन आता है 11th वाला डिट्टो कॉपी है फिर वही चीज है देखिए 10th और 11th क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए r की वैल्यू दिया है v by i ठीक आपको और r की v की वैल्यू दिया है 100 प्लस माइनस 5 और i की वैल्यू जो दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 यही ना। आपको रेजिस्टेंस में परसेंटेज निकालना है लगाइए डेल्टा r by r into 100 is equal to डेल्टा v by v into 100 i में ऊपर जाएगा माइनस लेकिन एरर में हमेशा मैक्सिमम निकाल के तो प्लस डेल्टा i by i into 100 सारी वैल्यू आगे पुट कर दीजिए। देखिए ये डेल्टा v है ये हमारा v है ये हमारा डेल्टा i है ये हमारा i है सॉल्व कर लीजिए 7% के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 12 पे आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अच्छा सॉरी ये 12 ही था ये 12 ही था 13 पे आ जाते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में 13 और इजी क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा बहुत सिंपल है दिया है 0 3 -1 और -2 6 4 इसमें से इसको माइनस कर लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा ना a टू b जा रहा है तो b माइनस a कर लेंगे ठीक। कह रहा है a क्वेश्चन नंबर 14 में आइए a की वैल्यू दिया है i + j + k ठीक है और b की वैल्यू दिया है क्या दिया -i
माइनस ए माइनस के, ठीक है। कह रहा है a माइनस बी एंड a के बीच में एंगल निकालिए, निकाल लीजिए। a माइनस बी को निकालिए, कितना है a माइनस बी, दिस माइनस दिस, i माइनस माइनस से कितना आ गया 2i क्या प्लस 2j क्या प्लस 2k क्या। थोड़ा भी कोई ध्यान देगा ना तो ये देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b पैरेलल टू वेक्टर है, तो एंगल कितना 0 डिग्री। बाकी आप cos थीटा जानते हो, a1 a2 b1 b2 करके भी निकाल सकते हो ना, उससे भी आंसर इतना ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, देखिएगा दो फोर्सेस हैं 1:2 में, ठीक, एंड द रिजल्टेंट जो है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। तो पहला फोर्स मान लेते हैं x, दूसरा फोर्स मान लेते हैं 2x, रिजल्टेंट मान लेते हैं पहले का 3 टाइम्स। तो लगा लेंगे ना फार्मूला r = a² b² 2ab cos θ, या तो r² r² 9x² a² b² 2ab मतलब 4x² cos θ, तो 4 और 1 5, तो 4x² cos² θ, तो cos² θ की वैल्यू 1, cos θ प्लस माइनस 1 लेते हो तो पाई आता है, प्लस 1 लेते हो तो 0 आता है, पाई तो दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है सेम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह बहुत सिंपल है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, एंगल दिया 60, a डॉट b पूछा है, तो डॉट क्या प्रोडक्ट इनटू कोसाइन एंगल बिटवीन देम 15 हाफ 7.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए, ये भी इजी है। कह रहा है वेक्टर a plus b is equal to c, a square b square is equal to c square, थीटा निकालिए, करिए इसको ऐड, इसको करिए ना, इसको खोलिए, ऐड कैसे कर दूं, a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to c square, a square से b square c square कैंसिल, तो फिर से cos theta की वैल्यू कितनी 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, खत्म हो गया सॉल्व। देख क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, देखिए ध्यान से, कह रहा है वेक्टर है, देखिए कोई भी थोड़ा सा भी डेडिकेटेड होगा, जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर बहुत सिंपल था, आप लोग सॉल्व कर सकते थे ना। कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है जो बहुत टफ है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 17 वाले में, कह रहा है वेक्टर a की वैल्यू दी है, क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b की वैल्यू i कैप प्लस j कैप, ठीक। कह रहा है a की वैल्यू निकालिए b के डायरेक्शन में, a की वैल्यू b के डायरेक्शन में निकालना है, a का वैल्यू मतलब a का मैग्नीट्यूड, और किसके डायरेक्शन में b के मतलब b का यूनिट वेक्टर, बदलना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड और जिसके डायरेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर के ऐसे ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या ऐसे a ना निकालना है, सॉरी a की वैल्यू निकालनी, तो a b कैप, तो कैसे लिखेंगे a, और ये लिख सकते हैं a की वैल्यू निकालिए ना, तो वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b ले लीजिए, इनका 2 और 1 2, 3 और 1 3, इसका रूट लीजिए तो √2, तो 5/√2 ना। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। अब ध्यान से देखिए 18, ये 18 था, एक मिनट 17 हो गया, ये 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक, सीक्वेंस का गलत हो गया। कह रहा है 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन थीटा एंगल पे थे, ठीक, तो रिजल्टेंट r था। अगर इसको 6 न्यूटन कर दें और इसको 2 न्यूटन कर दें तो रिजल्टेंट 2r हो जा रहा है, तो बताओ थीटा क्या। दो फोर्स थे 3 न्यूटन 2 न्यूटन, ठीक, उनका रिजल्टेंट r है थीटा एंगल में, ठीक। अगर ये 3 की जगह 6 कर दें और ये 2 रहने दें तो रिजल्टेंट 2r हो जाए, तो बताओ थीटा क्या है। तो देखो r की वैल्यू निकालोगे, r = क्या a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का रूट, और अब जरा निकालो रिजल्टेंट 2r है, तो क्या लिखें a² b², ठीक है 24 cos थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, r की जगह रख सकते हो ना, देखो 2, ठीक है, यहां पे तो r की जगह ये √9 ठीक है 12 cos थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 26 24 cos थीटा, सिंपलीफाई कर लीजिए, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 के आसपास आएगा ना। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा 120 आएगा 90। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाएगा, ठीक, ऐसे लिखें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कोई प्लेन है 400 मीटर गया, कोई प्लेन 400 मीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाने, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। फिर कह रहा है 3 मीटर टू साउथ, अब 300
अभी यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पहुंच गया, मतलब इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ से ऊपर उड़ गया 1200। तो जरा देखो ये गैप कितना है 100 ना, और ये 1200 ऊपर हो गया। तो ध्यान से ये देखोगे, ये 12 और ये 1200 और ये यहाँ था ना यहाँ, और यहाँ पहुंच गए। तो ये चीज ये 100 है, ये 1200 है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये हुई, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, 100 बाहर ले लीजिए तो 10, और ये बचेगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 10 144 प्लस 1, ये 12 से ज्यादा ही आएगा, ये वैल्यू 12 से बड़ी आएगी, मतलब जो भी आएगा 1200 किलोमीटर से ज्यादा आने वाला है। ठीक, ये 100 बाहर आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ग्रेटर देन 1200। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है B क्रॉस A डॉट A, ये तो जीरो होता है, ये कई बार बताया है, इसका रेक्टेबल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो देखो अगर ये A है, ये B है, ठीक है, अब A क्रॉस B करोगे तो भी बाहर, B क्रॉस A का डायरेक्शन किधर, बाहर, B क्रॉस A किधर, बाहर, B क्रॉस A बाहर, B क्रॉस A और A के बीच एंगल, देखो ये डायरेक्शन B क्रॉस A का, ठीक, और एंगल 90, तो B क्रॉस A और A का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, होगा, ये भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 में क्या है, 22 में कह रहा है, ये तो और इजी है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड √3 A डॉट B, तो A क्रॉस B क्या, AB cos थीटा, AB sin थीटा, √3 क्या, AB cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, sin A cos tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। 23 पे आ गए, देखिए 23 में क्या है, कह रहा है the sum of two vector is n times of difference of two vector, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, दो वेक्टर का जो सम है उनके डिफरेंस के n टाइम्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को x मान ले, सम कितना होगा k स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, नहीं ना n, ठीक, ये कितना होगा, ये रूट में होगा ना, ठीक है, ये अगर करें तो ये भी रूट में आएगा, इसका कितना k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। अच्छा a और b स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, स्क्वायर हटाओ तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और जहां a b है वहां x कर देते, देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी कितना 2x स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस cos थीटा, n स्क्वायर, इसमें भी 2x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा, एक 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, इसको उधर भेज दो तो cos थीटा कॉमन ले ले तो 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए, 23 भी हो गया। 24 क्वेश्चन देखिए, 34, ठीक, 24 में कह रहा है अब पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ओके, मान लीजिए x, ठीक, इसका हाफ ऑफ जो डिस्टेंस चला, आधा मतलब x/2 चला तो 7.5 मीटर से 7.5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 7.5 नहीं है, कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक, 3 मीटर पर सेकंड, जो बचा हुआ आधा चला 3 से, जो बचा हुआ x/2 है उसमें से दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहां पे टाइम t1 लगा, यहां का टाइम t2 लगा, तो यहां का भी टाइम t2 लगा, पहले आधा चला 3 मीटर पर सेकंड से, जो बचा उसमें दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक बार चला 7.5 मीटर पर सेकंड से और एक बार चला 4.5 मीटर पर सेकंड से, तो एस एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, एक मिनट, हाँ, तो कह रहा है कि अगर पूरे में आधा चला, आधा में दो इक्वल है, तो यहां पे पहले निकाल लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना x/2, स्पीड कितना 3, ये हो गया x/4 मीटर पर सेकंड, x/4 सेकंड, t1 हो गया, ठीक, अगर इस डिस्टेंस को मैं x2 मान लूं, x1 और इसको x2 मान लूं, ठीक, तो x1 की वैल्यू होगी हमारा 7.5 t2, ठीक, और यहां से x2 की वैल्यू होगी 4.5 t2 होगा ना, और टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 जो होगा ये होगा 12 t2, नहीं ना, x1 प्लस x2 का मतलब हो गया x/2, क्योंकि बचा तो x/2 है, तो ये x/2 आ गया, तो t2 की वैल्यू आ गई x/24, x/24। अब समझिएगा क्या लिखें, s एवरेज निकालना है, टोटल डिस्टेंस x, यहां से यहां तक टाइम लगा t1, ये t2, ये भी t2, तो t2 कितनी बार, 2 बार, तो x अपॉन t1 की जगह लिख सकते हैं x/6 और t2 की जगह लिख सकते हैं x/24, 2 बार तो x/12, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा 4 मीटर पर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोई ट्रेन
ठीक, ट्रेन का जो ये वाला पार्ट है ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, किसी पोल को क्रॉस कर रहा है u वेलोसिटी से, और इसका लास्ट वाला डब्बा है जो v वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो बताइए मिड में वेलोसिटी क्या? कोई ट्रेन है, इसका जो पहला पार्ट है वो u से जा रहा है, इसका लास्ट वाला पार्ट v से जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v मिडिल वाला जो डब्बा होगा, मिडिल वाला जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लीजिए डिस्टेंस दी है ना। अच्छा जरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए पूरे के लिए, क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad, है ना। और अगर मान लीजिए मिनिमम वाले के लिए लगाते हैं क्या लिखेंगे? v मिनिमम का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ad, ठीक, 2ad का ये ऐसे करो 2ad की जगह d/2 होगा ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट ad लिख दिए। इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, v मिनिमम का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। इसके विदाउट ad की जगह लिख सकते हो यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2v मिनिमम का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, इधर भेज देंगे u स्क्वायर, ये 2 नीचे आ गया और ये स्क्वायर हट गया बेटा, मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन क्या, ठीक है, ये कह रहा है 26 वाले में, ठीक है, आप बुलेट इमर्जेस, ठीक है, बैरल ऑफ कितना में स्पीड, मान लो 1.2 मीटर से निकला, कितने स्पीड से निकला? 640 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको क्या निकालना है? स्पिन बैरल द बैरल, कोई बंदूक का ये नली है, ठीक, ये जो नली है ना 1.2 मीटर लंबी है, कोई बंदूक है उसकी नली जो है 1.2 मीटर लंबी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक। तो कह रहा है इससे निकल गया, यहां पे कुछ रुका हुआ था, जीरो था, यहां से निकला 640 से निकला ना, ये दिया, कितने टाइम तक स्पेंड किया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखो ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, नहीं ना, इनिशियल जीरो था, और जब एक्सेलरेशन आएगा तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से आप क्या निकाल लेना? टाइम निकाल लेना, ये भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक। ये सारा ये पूरा दिख रहा है ना? हां, चलिए एक बार इसको रब कर देते हैं, एक और देखिए 26 इसके बाद 27 27 पे आ जाइए, देखिए कह रहा है 27 में कहा, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट, ओके, ठीक, मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड इन थर्ड सेकंड, थर्ड, ये आपको 3 सेकंड में नहीं पूछा, तीसरे सेकंड में पूछा, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड का फॉर्मूला, ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, u plus a by 2 2t minus 1, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, जीरो वैल्यू ये सब सॉल्व कर लीजिएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पुट करना है सिर्फ, ठीक। तो इसका आंसर जब होगा आपका कहां गया, इसका आंसर 10/3 के आसपास आएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ फ्लोर, गिरा दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक, अब जब गिरा एंड बैक टू द हाइट सम लेस ओरिजिनल हाइट, किसी हाइट से कोई बॉल गिर गया, ऐसे गिरा गिरा ना, अब लड़ा और लड़के ऊपर आया, ठीक। तो आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि ऊपर से गिरा तो s इज इक्वल टू ut0 हाफ gt स्क्वायर, ये बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा ना, और छोटा पावर s का है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हो गया। अब वो जब गिरेगा तो पूरा गिर जाएगा नीचे, गिर गया नीचे, कैसे गिरा कि नहीं? अब जब नीचे आया और लड़ा, तो लड़के जब ऊपर जाएगा तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया और उससे थोड़ा कम ऊपर जाएगा, तो इस समय कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो लगाएंगे s माइनस s, ऐसे ना, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये कुछ लगभग ऐसे है, पहले गया और फिर वापस आया, ये चीज है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। 29 में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये तो बहुत इजी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, कोई बॉडी A है 60 डिग्री पे, कोई बॉडी B है 30 डिग्री पे, आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी बताता है, तो tan 60 अपॉन tan 30, ठीक है, √3 1 अपॉन √3, दैट इज कितना 3:1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, 30 देखिए
कह रहा है ये तो सिंबल है ना, ठीक, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या कर रही है, कम होती जा रही है और अल्टीमेटली जीरो हो गई, मतलब ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है, ठीक, ये भी हो गया। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 में क्या है, कह रहा है ये ग्राफ दिया है, ऐसे ऐसे दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ऐसे क्या, ठीक, अब कह रहा है कि आप इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। बेटा देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला है, ये इक्वेशन ऑफ, जैसे इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक, और इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम होने के बाद डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लगा और घटने लगा। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़े डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के साथ मैक्सिमाइज हुआ, फिर डायरेक्शन भी घट गया, ठीक, इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ पैराबोलिक है, मतलब और s और t में तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो पैराबोला होगा, s और t में क्या होगा, पैराबोला, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। देखिए वेलोसिटी टाइम पूछ रहा है ना, ठीक है, हाँ, अच्छा एक चीज और, ये जाते जाते यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो गया और यहाँ पे रुक गया, ऊपर जा रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे रुका, अच्छा नेक्स्ट देखो डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदलने के लिए वो रुक गया होगा, जीरो हो गई, देखो डायरेक्शन बदलेगा, मतलब पहले हमारी जो वेलोसिटी है वो कुछ थी और वेलोसिटी घटते घटते यहाँ जीरो हो गई, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और घटने के बाद वेलोसिटी जीरो हुई, उसके बाद वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही है। आप चाहोगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए 31 के बाद 32 में कह रहा है y = 12x - 3/4x², ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है या पाथ ऑफ प्रोजेक्टिल दिया है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, y = tan θx - g/2u² cos θ x², कर लीजिए कंपैरिजन, x का कोशेंट tan थीटा हमारा कितना है 12, यहां पे ये पूरा कोशेंट कितना है x² का 3/4, g/2u² cos थीटा कितना हो गया 3/4, तो आप लिख सकते हो u² इधर, तो ये हो गया 4g/3 6, क्या हो गया cos थीटा, यहां पे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना 144 145, ठीक है, 4g/6 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉल्व आ गया, ये आ गया, u आ गया और tan थीटा आ गया, आप जो चाहो निकाल सकते हो, ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन बी है, ठीक, कह रहा है 33, ठीक है, 33 वाले क्वेश्चन में कह रहा है थीटा 45 है, तो r और s में रिलेशन, ठीक, रख लो रिलेशन, क्या r की वैल्यू u² sin 2 थीटा, तो sin 240 मतलब 90/g, दैट इज u²/g हो गया, और h की वैल्यू u² sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2g ना, तो sin स्क्वायर 41/2 का स्क्वायर 1/2, तो u² अपॉन कितना 4g, ये देख लो, इसके जगह r लिख सकते हैं, r 4h आ गया, ठीक, 33 भी हो गया, 34 वाले में, ठीक है, ये बहुत इजी है, थीटा दिया था कितना 2t³, ठीक है, और दिया था 0.5, t = 2 सेकंड पे ओमेगा, तो ओमेगा = d θ/dt, ये हो जाएगा 60, टाइम के जगह 2 रख लेना, सॉल्व कर लीजिए, ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, रेडियस दिया है, मास दिया है या वेलोसिटी मास ये दिया है, फोर्स पूछ रहा है या वेलोसिटी पूछा है, f=mv²/r, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, v²/r, यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे चलिए 36 में देखिए क्या कह रहा है, अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ओके, कोई रिवर है जिसकी विड्थ कितनी है 1 किलोमीटर, ओके, ऐसे रिवर है, ठीक, फिर कह रहा है velocity of boat is 5 km/h, the boat covered the width of the shortest time हो गया, ठीक, shortest time में 15 मिनट में क्रॉस कर गया, ठीक, और कह रहा है velocity इतना, ठीक, देखिए कोई रिवर है जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, ठीक है,
मान लीजिए बोट ऐसे कुछ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, ये ना, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर दी गई, ठीक है, और इसको शॉर्टेस्ट टाइम में ये 15 मिनट में कवर कर रहा है। अगर ऐसा है तो रिवर की वेलोसिटी क्या है, तो ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करने के लिए बेटा, ठीक है, आपको चाहिए कि ये इस पाथ को फॉलो करे, ठीक, इस पाथ को फॉलो करे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, इस पाथ को फॉलो करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, देखो ये टाइम ना, टाइम 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अगर इधर 5 है तो इसका कंपोनेंट जो होना चाहिए यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 है, तो ये 37 है। अच्छा ये तो है, ठीक, अगर ये 5 से इधर जाना 4 इधर ही होगा, तभी तो 15 मिनट में क्रॉस कर पाएगा, ठीक। अब ये एंगल 37 एंगल, क्योंकि हम लोग जानते हैं राइट एंगल का 3/4 ये होता है, तो 5 का इधर कंपोनेंट जो आएगा 5 sin 37, ठीक। और रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी, ताकि दोनों बैलेंस, सीधा चलने के लिए रिवर की जितनी वेलोसिटी होगी ये कंपोनेंट उतना बराबर होना चाहिए, तो vr is equal to 5 sin 37, तो 3/5 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इजी है बेटा ना। 37 के लिए एक बार रेंज निकालना है 45 प्लस थीटा के लिए, एक बार 45 माइनस थीटा के लिए, दोनों ही कंडीशन में रेंज सेम आता है, क्योंकि 90 प्लस 2 थीटा भी 2 थीटा sin 90 प्लस 2 थीटा भी sin 2 थीटा होता है, और sin 90 माइनस 2 थीटा भी sin 2 थीटा होता है, तो रेंज सेम आएगा। 38 में कह रहा है आपको ओमेगा निकालना है सेकंड हैंड का, सेकंड हैंड का टाइम कितना होता है 60 सेकंड, तो 2 पाई बाई d, तो 2 into 3.1 40 के जगह 60 सेकंड पुट करके सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 39 में कोई प्लेन है, ये जा रहा था 720 किलोमीटर पर आवर से, और कितने हाइट पे था 369.9, ठीक, ये था, ठीक है। कह रहा है इसमें से पैकेट को गिरा दिया है, ठीक, इसको पहले चेंज कर लीजिए, तो 720 into 5 by 18, तो 18 4 200, ये 200 मीटर पर सेकंड, ठीक। कह रहा है कितने टाइम में आगे पहुंचेगा, ठीक, और कितने दूर जाकर गिरेगा। देखिए प्लेन चल रहा था तो वो पैकेट भी चल रहा है, प्लेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पैकेट की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, मतलब पैकेट भी इसी हिसाब से जाएगा। ये प्लेन की, ये पैकेट की x वेलोसिटी, पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी 0, तो ये कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेंगे, s ut plus half nt square, है ना। s के जगह क्या लिख लें 369.9 0, हाफ एक जगह g के जगह 10 लीजिए, t स्क्वायर आगे निकल गया, ठीक। और कितना रेंज चला, x की कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां से जो भी हमारा स्पीड है 200 है, और जो टाइम आएगा सॉल्व कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा 39, ठीक। 39 के बाद आ गया 40, ठीक है, कोई पार्टिकल कवर 115 8 सेकंड ना, ये तो फिर वही है 8 सेकंड वाला क्वेश्चन ना, जो भी पढ़े थे s u plus a by 2 2t minus वाला कर दिया, ठीक। फिर कह रहा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू दी है, ठीक, वो 400 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू r max दिया हुआ है, h max पूछ रहा है, ठीक, तो r max की वैल्यू होती है u square by g, h max की वैल्यू होती है u square by 2g, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा और क्या था, क्वेश्चन नंबर 42 में आ रहे हैं, ठीक है, 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ठीक है, a body start from rest to cause the variation of the speed with the time, ठीक, a body start from rest u0 move along a straight line with constant acceleration, ओके, तो v और s ने आपको ग्राफ बनाना है, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बनाना है, तो देखिए रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, ये पैराबोला है, छोटा और s का है, तो देखिए s को कहां पे लिया है, ये v है, ये s है, छोटा और s का है, तो s के तरफ झुक जाए, ठीक। 43 कह रहा है किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंके तो किसी हाइट को गेन कर लिया, ठीक, किसी बॉडी को v नॉट वेलोसिटी से फेंके तो कुछ हाइट गेन कर लिया, चलो हाइट h गेन कर लिया, ठीक है ना। कह रहा है कितनी वेलोसिटी से फेंके कि जितना वो हाइट गेन किया है उसका 3 गुना गेन करे, तो देखो पहले निकाल लो ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा लेंगे, ठीक, ऐसे लगाएंगे ना, कि कब तक ऊपर जाएगा, जब तक फाइनल 0 ना हो जाए, तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as,
तो v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की जगह कितना g s की जगह वो भी h, दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया ठीक। अब उसको वेलोसिटी कितना देते हैं, मान लो v नॉट डैश देते हैं ठीक, ताकि उसकी हाइट जो हो जाए वो कितनी हो जाए 3h हो जाए, तो 3 2gh इसके जगह लिख सकते हैं v नॉट का स्क्वायर v नॉट डैश का स्क्वायर, डैश हटा लेंगे तो ये √3 v नॉट, अगर √3 v नॉट से फेंक देना जितना हाइट गेन करता है उसका ट्रिपल हाइट गेन कर लेगा। फिर कहा फिर अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद 4√2, किसी बॉडी को 4√2 मीटर पर सेकंड से फेंक देगी, ऐसा ऑर्डिनेट रहेगा ठीक, तो 0.7 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या, तो सिंपल सी बात है, अगर इस मार्कर को ऐसे फेंक दे, मार्कर ऐसे गिरेगा ना, और हम जो ये वेलोसिटी दिए हैं ये 4√2, ये x की वेलोसिटी है, x की वेलोसिटी 4√2 कांस्टेंट होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y की इनिशियल 0 है, ये तो कांस्टेंट है, तो y का वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद, तो क्या लिखेंगे vy u + at, u तो y पे 0 है, a की जगह 10 0.7, तो c आ गया 7 देख, तो x हो गया y हो गया, तो v नेट निकाल लें, इसका 16 और 16 2 50 सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आंसर आता है ना, 11 और 8 तो 9 मीटर पर सेकंड आता है ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 45 में देखिए, a boat is sent across a river with a velocity 8 km if the resultant velocity of the boat पर से निकल गया ठीक है ठीक, बोट की इतनी वेलोसिटी ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 है, तो रिवर की वेलोसिटी क्या हो गया, सो दिख रहा होगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू vr का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 100 - 64 36 vr का स्क्वायर, तो vr की वैल्यू कितनी 6 मीटर पर सेकंड। ये पूरा 45 क्वेश्चन है, किसी का भी अगर कांसेप्ट क्लियर होगा ठीक है तो वो सारी चीजें कर लेगा, और इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो क्लास में नहीं बनाया गया, अगर कोई भी प्रॉपर नोट्स पढ़ के आया होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ा होगा ध्यान से, तो इसमें से सारे क्वेश्चन कर लेगा। चलिए खैर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।